वो वास्तव में वक्फ बोर्ड नहीं है, गुंडा माफिया बोर्ड है। वो धीरे उसकी शुरुआत एक 2x4 के एरिया से होती है जिसमें किसी कुत्ते या सुअर को गाड़ दिया जाता है। एक बोर्ड लगा दिया जाता है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ प्रॉपर्टी। ये यही 370 पे कहते थे कि चक्का जाम कर देंगे, खत्म हो गया ना, मक्खी भी नहीं बिनकी ना। ये यही वक्फ बोर्ड पे कह रहे हैं खत्म होगा, मक्खी भी नहीं बिनकेगी। पत्थर फेंकने हैं, बच्चियों को आगे कर दो। हवस शांत करनी है, बच्चियों को आगे ले आओ। अगर जिन्ना को अपना बाप मानोगे इस देश में तो हमें विद्रोह स्वीकार है। नाजायज औलादें जो बची हुई हैं, या तो ये सुधरेंगी नहीं सुधार दी जाएंगी। इन कायरों की औलादों से हमारा जूता भी नहीं डरता, हमारे घर का कुत्ता भी नहीं डरता। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा विरोध किया गया। यहाँ पर महापंचायत की गई कि वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड के विरोध में यहाँ पे हिंदू संगठन तो आए हैं, इसका निर्णय क्या निकलने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था जंतर मंतर पर किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे आए थे, धरना प्रदर्शन भी किए थे और पत्रकारों के साथ में बदतमीजी भी की गई थी। जिस तरीके से वीडियो तो आप तक पहुंची थी हमारी। अब दीपक शर्मा जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका तो पहली बात बहुत बहुत स्वागत है। जी, कैसे हैं आप? देखिए, अभी आप एक बात कह रहे थे कि अभी जो लोग वक्फ बोर्ड के समर्थन में आए थे, उन्होंने कुछ पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, आपके साथ हुआ। अब आप एक बात समझिए, यही समझने का है कि जिसे आप वक्फ बोर्ड कह रहे हैं वो वास्तव में वक्फ बोर्ड नहीं है, गुंडा माफिया बोर्ड है। तो जब गुंडा माफिया बोर्ड है तो उसके जो सदस्य होंगे, उसके जो समर्थक होंगे, वो भी गुंडे माफिया ही होंगे। तो उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आएगी। ये वक्फ बोर्ड तो लोगों को पागल बनाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए नाम दे दिया गया है। जैसा कि मैंने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा, आप समझिए कि जिस इस्लाम का उदय ही 1400 वर्ष पूर्व हुआ, वो 5000 साल से चल रहे प्रयागराज महाकुंभ में वो जो जमीन है, जिस जमीन पे वो होता है, उस जमीन को अपना बता रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये माफियागिरी नहीं है? क्या ये भूमाफिया नहीं है कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ उससे पहले से कोई चीज़ मेरी है, कोई ज़मीन मेरी है? तो ये कुछ भी नहीं है। और जो वक्फ बोर्ड है वो धीरे उसकी शुरुआत एक 2x4 के एरिया से होती है जिसमें किसी कुत्ते या सुअर को गाड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं पटरियों के बीच में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं मतलब बाज़ारों में, कहीं सड़कों पे, हर जगह कहीं पे भी 2x4 पे 4 ईंटें लगाई है, वहाँ से शुरू किया। फिर वो 2x4 का एरिया भीड़ तंत्र के दम पे 200x400 फीट का कर लिया जाता है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ प्रॉपर्टी। ये है इनका मतलब जो रणनीति है या जो इनकी कूटनीति है, इस तरीके से ये कब्जा चला। पूरी दिल्ली इससे परेशान है। आप दिल्ली में कहीं पे भी जाएं, कहीं आपको मिलेगा कि ये कबाड़ियों के नाम पे, कहीं आपको मिलेगा नशे की, मतलब इनफैक्ट दिल्ली पुलिस परेशान है। जब आप दिल्ली पुलिस में इनकी शिकायत भी करिए ना, वो कहते हैं इनका करें क्या, इनका हम करें क्या, ये इतने हैं, इनसे तो तिहाड़ जैसी 10 जेलें भर जाएंगी। आज हालात ये हैं, अगर हम या सरकार, देखिए मैं ये मानता हूँ, बहुत से लोग सरकार से शिकायतें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है हम इस लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। सरकारें वही करती हैं जो लोग चाहते हैं, और जिस पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े होंगे सरकार वही कानून बनाएगी। और आप यकीन से इस बात को नोट कर लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ठोक के कहता हूँ कि वक्फ के खिलाफ ये जो चिंगारी आज यहाँ से शुरू हुई है, ये बहुत बड़ी ज्वाला का रूप लेगी और वक्फ रद्द नहीं होगा, जड़ से समाप्त होगा इस देश से। दीपक जी, आप यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ से चिंगारी है, लेकिन ऑलरेडी पहले से उस तरफ से ज्वाला फूटना शुरू हो चुका है। बोल रहे हैं पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा कर देंगे, पूरे देश को बंद कर देंगे, मोदी को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। क्या है ये सर? देखिए, ये कोई भी अपने ख्वाबों के गुलगुले बुन सकता है। जब 15 मिनट की बात आई तो इसी देश में एक बार 5 मिनट के लिए गुजरात में पुलिस हट गई थी, सबने देखा। फिर भी भौंकते हैं 15 मिनट। तो भौंकने पे इस देश, ये हम पाकिस्तान नहीं है, हमारे देश में पागल कुत्तों के भौंकने पे कोई रोक नहीं है। कुत्ते भौंक सकते हैं कि मोदी को नहीं घुसने देंगे, इनको नहीं घुसने देंगे, देश का चक्का जाम कर देंगे। ये यही 370 पे कहते थे कि चक्का जाम कर देंगे,
खत्म हो गया ना, मक्खी भी नहीं भिनकी ना, ये 3 तलाक पे भी यही कहते थे, खत्म हो गया ना, मक्खी भी नहीं भिनकी। ये यही वक्फ बोर्ड पे कह रहे हैं, खत्म होगा, मक्खी भी नहीं भिनकेगी। अच्छा, ये बताइए मुझे आप, एक सेकंड मुझे, एक सेकंड भैया, एक सेकंड शांत रहो। मैं खास करके बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी। मैं असदुद्दीन ओवैसी नाम ले रहा हूँ। असदुद्दीन, जब नरेंद्र मोदी हो सकते हैं तो असदुद्दीन भी हो सकता है। वो जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसके बाद काला पट्टा बांध के पजामा कुर्ते के ऊपर और नमाज पढ़ने के बाद वो क्या सिग्नल जा रहा है कि काला पट्टा बांध के क्या हो जाएगा, क्या साबित कर लेंगे? देखिए, हम डालें पट्टा, इससे बेहतर है उन्होंने खुद ही डाल लिया। पट्टा तो पड़ेगा, पट्टा तो पढ़ना है। उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा है। आज हाथ में पड़ा है, कल गले में पड़ेगा। पट्टा तो कुत्तों के गले में पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये काला पट्टा पड़ने वाला है, उसी से कंट्रोल में आएंगे और तभी ये कंट्रोल में आएंगे। और रही बात, आप अभी असदुद्दीन कह रहे थे, तो देखिए बहुत सारे लोग बकरुद्दीन कहते हैं, कुछ चुदरुद्दीन कहते हैं। लोगों के अपने अपने नाम हैं, जिनको जो समझ में आता है वो उनको उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे वहाँ के एक विधायक हैं गौशा महल से, टाइगर राजा सिंह, वो उन्हें अपना साला भी कहते हैं, टाइगर राजा सिंह। तो नहीं, मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड है, ये तो उन्होंने मतलब मीडिया को बाइट में बोला है। तो साला है तो अब वो बोलते हैं और खुल करके बोलते हैं। तो दीपक जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी मैं पूरे तरीके से यहाँ पे जब से शुरू हुआ है ये विरोध प्रदर्शन, तब से अब आखिरी समय आ रहा है इसका, लेकिन तब से यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या यहाँ पर भी 14-15 साल के बच्चे दिखाई देंगे, क्योंकि उस बोर्ड में, उस विरोध प्रदर्शन में देखा था कि 14-15 साल की बच्चियाँ बुरखे में मौजूद थी, जिनसे मैंने बातचीत किया, उसके बाद वो बौखला सा गए। आप वीडियो भी देखे होंगे, वायरल हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं देखने मिली। ये घिनौनी चीजें हैं, ये घिनौनी। पत्थर फेंकने हैं, बच्चियों को आगे कर दो। हवस शांत करनी है, बच्चियों को आगे ले आओ। कहीं पे भी उत्पात मचाना है, बच्चियों को आगे खड़ा कर दो। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, दरिंदगी प्रवृत्ति है। और इसीलिए ये जिस भी देश में जाते हैं, हर जगह गंदगी मची हुई है, पूरी दुनिया इनसे परेशान है, आप देख रहे होंगे। एक छोटा सा देश इजराइल है जो इन्हें बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दे रहा है, और वही इनका एकमात्र इलाज है। आप समझते हैं, मच्छर है, मच्छर आपने देखा है। तो मैं इतना समझता हूं कि मलेच्छ मानसिकता और मच्छर, इनकी प्रकृति जो है ना, प्रवृत्ति, वो एक जैसी होती है। आप मच्छर आपके ऊपर बैठे, आप उसे हटाओ, वो फिर उड़ के आएगा, फिर हटाओ, फिर उड़ के आएगा, फिर हटाओ, फिर उड़ के आएगा। एक बार ऐसे कर दो, खत्म हो जाएगा। वो ऐसे मानते नहीं हैं। वो इजराइल वाला जो ट्रीटमेंट है ना, एक बार ऐसे करने वाला, वही एक ट्रीटमेंट है जो इनका कारगर है इनके लिए, और वही उन्हें मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि जो यहाँ पे हैं उनको ऐसे कर दो, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो ये मजबूरी हो जाएगी ऐसे करने की। अच्छा, लेकिन फिर तो विद्रोह हो जाएगा देश में। किसका विद्रोह? किसका विद्रोह? संभाल नहीं पाएंगे बोलते हैं। कौन सा विद्रोह? 5 मिनट को तो संभाल नहीं पाए, आप कैसी बात करते हो? एक बार देखा तो आपने गुजरात में, 5 मिनट थी तो थी, 15 मिनट होते तो फिर क्या होता, आपको अंदाजा है? आज तक चीखते हैं, आज तक रोते हैं। मैं ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ, आप इस देश को अपना समझिए। बाबर को अपना बाप मानोगे तो विद्रोह अगर आप करोगे तो हमें स्वीकार है। अगर जिन्ना को अपना बाप मानोगे इस देश में तो हमें विद्रोह स्वीकार है। अगर बुरहान वानी और अफजल गुरु को अपना अब्बा बनाओगे तो विद्रोह हमें स्वीकार है। और ऐसा विद्रोह इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो परिणाम होगा उस विद्रोह का। हिंदू शांत माने जाते हैं, शांत स्वभाव के माने जाते हैं। शांत हैं, कमजोर नहीं है, कायर नहीं है। ये इतिहास गवाह उठा करके देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने हम पर आक्रमण किया तो जब तक सहा गया तब तक सहा। बड़े बड़े उगल मुगल चुगल आए, सब छोड़ के गए। बड़े बड़े ब्रिटिश आए, सब छोड़ कर गए, चाहे कोई लूटने आया, चाहे कोई तोड़ने आया। लेकिन सबको, जिस दिन हिंदू अपनी औकात पे आया, उस दिन सबको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा। और जो कुछ उनकी औलादें यहाँ, नाजायज औलादें जो बची हुई हैं, या तो ये सुधरेंगी, नहीं सुधार दी जाएंगी।
लेकिन आप तो वक्फ बोर्ड को बंद करने की, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अभी संशोधन की मांग कर रही है। उसके बाद आप देख रहे हो क्या नतीजा निकल के आ रहा है। अगर बंद करने की मांग करोगे तो क्या होगा देश तो में? ये देखिए, चीखने का इनका अधिकार है, लोकतंत्र में सबको चीखने का अधिकार दिया गया है। मुझे उनके चीखने से इतना फर्क नहीं पड़ता और सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। चीखने आपको डर नहीं लगता ऐसा बातें करते? किससे डर? जो छुप के वार करते हो, जो स्वयं इतिहास जिनका गवाह हो कि हमारे चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, सबको धोखे से, इन कायरों की औलादों से हमारा जूता भी नहीं डरता, हमारे घर का कुत्ता भी नहीं डरता। आखिरी में लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या नतीजा निकला इस देखिए ऐसा है, इस महापंचायत का यही नतीजा निकला है। अभी जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसको समर्थन है, लेकिन वक्फ माफिया बोर्ड को, ये जो माफिया बोर्ड है, इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए पूरे देश में आंदोलन होगा। पूरे देश में होगा? पूरे देश में होगा। और यही वो जगह चुनी गई है। अगर सरकार इस पर हमारी मांगों को नहीं मानती है, वहाँ पर गए हुए हैं लोग हमारे उस ज्ञापन को लेकर के कि इस बोर्ड को आप कानून बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, संशोधन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने का सोच लीजिए, ठान लीजिए, वरना जनता सड़कों पे आएगी और तब आपको मजबूरी में खत्म करना पड़ेगा। इसमें संशोधन हुआ और अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए। हम उसकी मांग की शायरी पढ़ देता हूँ कि अवधपुरी से बाबर मिट गया, अवधपुरी से बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है और हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, भगवा सब पर भारी है, भगवा सब पर भारी है। ये हिंदूवादी सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड तो खत्म कि आज यहाँ पंचायत हुई है, अब ये पंचायत का आगे जो भी फैसला होना है वो देखने वाली बात होगी। संशोधन सरकार करने को तैयार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, उसके पैदा होने से पहले ये लोग कितना परेशान है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये बात बताई, तो जब अभी वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ नहीं, उनको तकलीफ वो किस बात की? इसका मतलब उनके पेट में दर्द है, दाढ़ी में तिनका है, वो गड़बड़ कर रखी है। ऐसा ना हो कि जिनकी ये जब जांच होगी, ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड में कोई पाकिस्तान का कोई कनेक्शन खुल जाए, कोई बड़ी बड़ी फंडिंग के कोई राज ना खुल जाए। ये भी अभी बात हो सकती है जब वक्फ बोर्ड में संशोधन करेगी सरकार, ये ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। और एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के अनुसार मोदी काफिर है, क्योंकि मोदी खुदा को नहीं मानता और मोदी करते हैं मूर्ति पूजा, तो मुसलमानों के अनुसार मोदी काफिर है। और रमजान के पाक महीने में और अपनी बढ़िया जो ईद इनका त्यौहार होता है साल भर में, ये उसका इंतजार करते हैं, उस ईद में ये काफिर की किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफिर की किट का इस्तेमाल करना तो हराम है। तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि मोदी की किट लेनी है कि नहीं लेनी है। सौगाते किट की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सौगाते मोदी जो किट दी है, चलो वो तो सरकार ने अपना काम किया, वो दे रही है, लेकिन मुसलमान जब काफिर कहता है और काफिर का कुछ भी चीज लेना जायज नहीं है, तो क्या मोदी की किट किस मुंह से मुसलमान इस देश में ले रहे हैं? मेरा सवाल मुसलमानों से है ये। और वक्फ बोर्ड में मैंने तुम्हें बताया कि जब राशन भी लेते हैं, शौचालय भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, सब कुछ तो ले रहे हैं, वो सब कुछ लेंगे और मोदी को वोट भी नहीं देंगे। वो उनका तो ये ध्येय है। वो देखो, तुम मोदी का राशन खा के, हाँ ये चाचा सही कह रहे हैं, वहाँ देना हराम है, लेना हराम नहीं है। तो इसमें जरूर मुसलमानों को सोचना चाहिए कि काफिर के सामान से ईद मनाएंगे, कैसे मनाएंगे। एक बात ने बहुत मजेदार बात बताई कि आपका बोलने का मतलब था कि इनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच होने लगेगी तो इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान का कनेक्शन भी हो सकता है, फंडिंग की भी कनेक्शन हो सकती है। तो क्या लग रहा है, ये डर है क्या जो इनको सता रहा है और सड़कों पे आ रहे हैं ये लोग? यही सबसे बड़ा डर है और सरकार उसी चीज पे चोट करना चाह रही है सरकार के आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और मुसलमान वक्फ में संशोधन करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। आप देखो कितने संशोधन हुए, संविधान में कितनी बार बदलाव कर दिए, जब लोगों को समस्या नहीं हुई। तो वक्फ बोर्ड कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस का शासनकाल था, तो वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकतें दी गई, वक्फ बोर्ड को ऐसा कहा गया कि जहां भी उसने अपना रुमाल या पैर रख दिया वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। तो उसी ताकत को कम करने के लिए मोदी सरकार आगे आ रही है। हम सबको एक होकर मोदी सरकार का साथ देना चाहिए। और वक्फ बोर्ड आज तो चलिए, आज ये चाचा के घर पे, आज ये चाचा के घर पे हम खुशी मना रहे हैं। अभी आँच हम तक और ये आप तक नहीं आई, लेकिन जिस दिन आँच हम तक और आप तक आएगी तो हम अभी इसका इंतजार कर रहे हैं। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें बिल्कुल कार्रवाई कर देनी चाहिए और मोदी सरकार के हाथ को मजबूत कर देना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि फंडिंग का कनेक्शन जरूर आएगा, आप देख लेना, जिस दिन वक्फ में संशोधन होगा सरकार उस नींव तक, उस तह तक पहुंचेगी जहां पे इनका आपको फंडिंग का कनेक्शन मिलेगा, चाहे वो दुबई हो, सीरिया हो, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो। फंडिंग का कनेक्शन एकदम मिलेगा तुम्हें। अच्छा, मिलेगा बिल्कुल। तो लग रहा है कि इस बिल को बंदी कर देना चाहिए या फिर संशोधन करना चाहिए? रद्द करने की मांग है जनता की। देखो, जब चाचा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो रद्द कर देना चाहिए सरकार को, सुधार नहीं, रद्द कर दें अब तो मोदी जी।
वही कह रहे हैं कि सुधार रद्द करने की बात आएगी तो फिर क्या नज़ारा होगा देश का, ये आप सोच सकते हैं? क्या होगा देश में? क्या होगा इस देश सड़कों पे आएंगे? राम मंदिर नहीं बना क्या इस देश में? राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर बना ना। लोग कहते हैं खून की वो बह जाएंगी, कुछ हुआ क्या? एक मच्छर नहीं मरा। तो जब राम मंदिर बन सकता है, काशी कॉरिडोर बन सकता है, मथुरा में तैयारी चल रही है, वक्फ क्यों नहीं हो सकता? अरे वक्फ तो मुसलमानों में वक्फ को लेकर खुद दो फाड़ है। एक मुसलमान तबका वो है जो चाहता है कि इसमें बदलाव हो, और एक मुसलमानों का तबका वो है जो चाहता है कि नहीं हो। तो मुसलमान भी चाहते हैं कि इसमें, आधे मुसलमान जो भारत में है वो चाहते हैं कि वक्फ में संशोधन हो, ताकि उन गरीब मुसलमानों के लिए जिनके नाम पे ये बनाया उनको इसका अधिकार मिले, इसका लाभ मिले। हाँ, तो गरीब मुसलमान चाहता है कि इसमें संशोधन हो और उनका हक उनको मिले।